बड़े भाई ने कुछ पैसे छोटे भाई को दिए और कहा कि ये लो पैसे, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। छोटे भाई ने पैसे पकड़े और बोला कि सिर्फ 1 लाख रुपए भैया, हालांकि फसल तो 3 लाख की हुई थी ना। बड़ा भाई बोला कि हाँ, फसल तो 3 लाख रुपए की हुई थी, मगर मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने 2 लाख रुपए अपने पास रख लिए हैं। छोटा भाई ये बात सुनकर तैश में आ गया और कहने लगा कि ये कहाँ का कानून है, तुमने 1 लाख रुपए मुझे दिए हैं और 2 लाख खुद के पास रख लिए, हालांकि तुम्हें मालूम है कि हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। भैया ऐसा नहीं चलेगा, तुम 2 हिस्से खुद रख लो और बाकी 1 हिस्सा मुझे दे दो, मुझे अभी मेरे बाकी के पैसे चाहिए। बड़े भाई ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये फिलहाल तुम रख लो, अगली फसल पर हम हिसाब कर लेंगे, लेकिन छोटे भाई ने एक भी ना मानी। दोनों भाइयों में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई और उन्होंने एक दूसरे के गले तक पकड़ लिए और बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जमीनों का बंटवारा करवा दिया। छोटे भाई ने जमीन का बंटवारा करने के साथ साथ एक काम और भी कर दिया, उसने अपनी और अपने भाई की जमीन के दरमियान एक नहर खुदवा दी ताकि उसका भाई दूसरी तरफ न आ सके। जब बड़े भाई ने ये सब देखा तो उसे भी बहुत गुस्सा आया और उसने ठान ली कि वो अब अपने भाई से ताल्लुक बिल्कुल खत्म कर देगा। वो इसी सोचो विचार में घर पहुंचा तो एक मौलवी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और उसे कहा कि वो एक बेरोजगार आदमी है और काम की तलाश में है, अगर उसके घर या जमीन पर कोई काम है तो वो उसे करने को तैयार है। उसने कहा कि तुम सुबह के वक्त पर आए हो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। ये कहते हुए वो उसे अपनी जमीन पर ले गया और नहर दिखाई जो उसके छोटे भाई ने खुदवाई थी। वो कहने लगा कि कुछ दिनों पहले मेरे भाई से मेरी हो गई है लड़ाई और उसने यहाँ पर ये खुदवा दी है नहर ताकि मैं उसकी तरफ ना जा सकूं, और अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर एक दीवार बना दो ताकि मुझे उसकी मनहूस शक्ल ही नजर ना आए। खैर, उसने दीवार तामीर करने का सामान मसलन ईंटें और सीमेंट वगैरह मुहैया कर दिया और खुद एक काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया। नौजवान उसकी गैर मौजूदगी में काम करता रहा और चंद दिनों बाद जब वो वापस आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां दीवार की बजाय एक पुल बना हुआ था। वो उस नौजवान को डांटने लगा कि तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, मैंने तुम्हें यहाँ दीवार बनाने को कहा था और तुमने पुल बना दिया है। उधर उसके छोटे भाई ने देखा कि उसके बड़े भाई ने नहर पर पुल बना दिया है तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने अपने भाई के साथ कितना गलत किया था, मगर बदले में उसके भाई ने इतना अच्छा काम कर दिया। उसने सोचा कि लगता है कि भाई सुलह करना चाहते हैं। वो फौरन भागता हुआ आ गया और बड़े भाई के पास पहुंचकर उससे कहने लगा कि बड़े भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तो नहर खुदवाकर आपसे दूर रहने की कोशिश की थी, मगर आपने इस पर पुल बनाकर मुझे अपने करीब करने की कोशिश की। बड़े भाई को भी अपनी गलती का अब एहसास हो चुका था और उन दोनों भाइयों में उधर ही सुलह हो गई। उसने नौजवान की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा कि तुमने सिर्फ इस नहर पर पुल नहीं बनाई बल्कि हम दोनों भाइयों में भी पुल बना दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिनों के लिए हमारे मेहमान बनो और हमें अपनी खिदमत का मौका दो। वो नौजवान बोला कि नहीं भाई, आप मुझे इजाजत दे दें, मुझे अभी और बहुत से पुल बनाने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम लोगों में लड़ाई झगड़ा कराने की बजाय उनमें सुलह करवाने वाले बने। बुग़्ज़ और गुस्से में लोग अपनों से दूर हो जाते हैं और ऐसे मौके पर हमें उनका साथ देना चाहिए और उन्हें एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता कि कुछ लोग ये वीडियो देखकर आपस में सुलह कर लें, इसका अजर व सवाब आपको जरूर मिलेगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।